बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की वीडियो को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता क्या है, फिर हम इसकी मीडियली और लैटरली अटैचमेंट्स को देखेंगे, फिर हम इस डायग्राम को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन-कौन सी स्लिप्स होती हैं जो इस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ओरिजिनेट कर रही होती हैं। फिर आखिर पे हम देखेंगे कि इस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के रिलेशंस क्या हैं। रिलेशंस में भी हम 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे कि हमारे पास सुपरफिशियल कौन-कौन से रिलेशंस होते हैं और उसके अलावा हम देखेंगे कि डीप कौन-कौन से स्ट्रक्चर इसमें से पास कर रहे होते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता क्या है? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बेसिकली हमारे पास एक फाइब्रस बैंड होता है जो कि एंटीरियर कनकैविटी ऑफ कार्पल बोन में प्रेजेंट होता है और वो इसको एक टनल में कन्वर्ट कर रहा होता है जिसको हम कहते हैं कि कार्पल टनल। बेसिकली इस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की इंपॉर्टेंस क्या है? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बेसिकली हमारे पास जो फोर आर्म से फ्लेक्सर मसल ओरिजिनेट कर रहे होते हैं और वो हैंड में जा रहे होते हैं उनके टेंडन, तो उनको ये एक मजबूती से ऐसे पकड़ के रखता है, यानी उनको डिस्प्लेसमेंट से बचाता है। तो हम सबसे पहले हम इसकी अटैचमेंट्स को देख लेते हैं। मीडियली हमारे पास क्या अटैचमेंट्स हैं और लैटरली क्या कौन-कौन सी अटैचमेंट्स हैं। तो इसके अटैचमेंट्स को देखने के हमारे पास ये वाली डायग्राम है, जिसमें ये हमारे पास है जी मीडियल साइड, उसके अलावा ये हमारे पास है जी लैटरल साइड। तो मीडियली हमारे पास जो 2 स्ट्रक्चर इसको अटैचमेंट्स दे रहे हैं, उसमें हमारे पास एक बोन है जी पिसिफॉर्म बोन, उसके अलावा हमारे पास जो दूसरी बोन है वो हमारे पास है जी हमेड बोन। और लैटरली हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाली जो बोन है इसे हम कहते हैं जी स्केफॉइड, उसके अलावा ये वाली जो बोन है इसे हम कहते हैं जी ट्रेपीजियम। तो यही यहाँ पे लिखा है जी। मीडियली हमारे पास होती है जी पिसिफॉर्म बोन और हुक ऑफ हमेट। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है हमेट का, इसे हम कहते हैं हुक ऑफ हमेट। उसके अलावा लैटरली हमारे पास टुबरकल ऑफ स्केफोल्ड, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका टुबरकल है और यहाँ से ये हमारे पास लैटरल अटैचमेंट ले रहा होता है। उसके अलावा क्रस्ट ऑफ ट्रेपीजियम, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका है जी ट्रेपीजियम का क्रस्ट। तो ये थी हमारे पास अटैचमेंट्स ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अच्छा, अब 3D डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ब्लू कलर में हमारे पास स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये हमारे पास है जी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अच्छा, अब हम इसकी स्लिप्स को देख लेते हैं कि हमारे पास कौन-कौन सी स्लिप्स हैं जो इस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ओरिजिनेट कर रही होती हैं। लैटरली हमारे पास डीप स्लिप प्रेजेंट होती है और मीडियली हमारे पास सुपरफिशियल स्लिप प्रेजेंट होती है। सुपरफिशियल स्लिप को हम कहते हैं जी वोलर कार्पल लिगामेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी लैटरल स्लिप को। लैटरल स्लिप को समझने के लिए हमारे पास ये वाली डायग्राम है जी। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं जी लैटरल डीप स्लिप। तो ये हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ओरिजिनेट कर रही है और यहाँ पे ये हमारे पास बोन होती है ट्रेपीजियम, इस पे आके लग रही होती है। तो इसकी अटैचमेंट्स को देख लेते हैं कि ये अटैच होती है मीडियल लिप ऑफ द ग्रूव। ये हमारे पास है जी ग्रूव, ग्रूव ऑफ ट्रेपीजियम, और ये इसका है जी मीडियल लिप। तो ये हमारे पास अटैच कहाँ हुई? मीडियल लिप ऑफ ग्रूव ऑन ट्रेपीजियम। तो इससे क्या हुआ जी, हमारे पास एक टनल बन गई और इस टनल में से कौन सा टेंडन हमारे पास पास करेगा उसे हम कहते हैं जी फ्लेक्सर कार्पल रेडियलिस का टेंडन। तो ये जो हमारे पास टेंडन है, ये वाला टेंडन, ये हमारे पास है जी फ्लेक्सर कार्पल रेडियलिस का टेंडन। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मीडियली हमारे पास कौन सी स्लिप अटैच है। मीडियली हमारे पास सुपरफिशियल स्लिप अटैच होती है जिसे हम कहते हैं जी वोलर कार्पल लिगामेंट। ये हमारे पास अटैच कहाँ पे होती है? ये हमारे पास जी पिसिफॉर्म बोन पे अटैच होती है और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हमारे पास पास कर रहे होते हैं? अल्नर वेसल्स पास कर रही होती हैं और अल्नर नर्व पास कर रही होती हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास है जी सुपरफिशियल मीडियल स्लिप। ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ओरिजिनेट हुई और यहाँ पे आ गई, ये पिसिफॉर्म बोन पे अटैच होगी। इसके अलावा स्ट्रक्चर कौन सा इसमें से पास कर रहा है? तो स्ट्रक्चर जो हमारा इसमें से पास कर रहा है उसमें आता है जी हमारे पास अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व। अच्छा, आखिरी पॉइंट हम देख लेते हैं कि रिलेशंस क्या है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के। तो रिलेशन में हमारे पास 2 पॉइंट आ जाते हैं। सुपरफिशियली कौन-कौन से स्ट्रक्चर हमारे पास पास करें और डीप कौन-कौन से स्ट्रक्चर हमारे पास पास करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सुपरफिशियल हमारे पास कौन-कौन से स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं। तो इसके लिए ये डायग्राम है जी। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं जी पाल्मेरिस लोंगस। ये जो टेंडन होता है ये हमारे पास आगे जाके पाल्मर एपोन्यूरोसिस हमारे पास यहाँ पे बनाता है। तो ये वाला टेंडन हमारे पास सुपरफिशियली पास कर रहा होता है पाल्मेरिस लोंगस का। उसके अलावा ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं जी पाल्मर गुटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, जो हमारे पास लैटरली प्रेजेंट होती है। उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास इसे हम कहते हैं जी पाल्मर गुटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व, जो हमारे पास मीडियली प्रेजेंट होती है। तो ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लिखे हैं जी। पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, उसके अलावा टेंडन ऑफ पाल्मेरिस लोंगस, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व। उसके अलावा हमने देखा था कि मीडियल सुपरफिशियल स्लिप में हमने 2 स्ट्रक्चर यहाँ पे देखे थे जी, अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व। तो यही यहाँ पे लिखे हैं जी अल्नर वेसल्स और अल्नर नर्व। तो ये हमारे पास हो गया जी सुपरफिशियल जो स्ट्रक्चर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से सुपरफिशियली पास कर रहे होते हैं। अच्छा, आप 3D डायग्राम में देख लेते हैं।
ये जो हमारे पास येलो कलर की नर्व पास कर रही है, ये हमारे पास है जी सुपरफिशियल पाल्मर कुटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। उसके अलावा ये जो येलो कलर में स्ट्रक्चर हमारे पास पास कर रहा है, इसे हम कहते हैं जी पाल्मर कुटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व। उसके अलावा ये जो हमारे पास टेंडन है, ये हमारे पास है जी पाल्मेरिस लोंगस का टेंडन। अच्छा, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर को देखने के बाद हम देख लेते हैं कि डीप हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास कर रहे होते हैं। तो नंबर वन हमारे पास इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास है जी मीडियन नर्व। उसके अलावा हमारे पास ये जो हमारे पास मसल का टेंडन है, इस मसल को कहते हैं जी फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस। उसके अलावा ये जो मसल है हमारे पास, ये है हमारे पास फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस, जो रेडियल बर्सा के अंदर इनक्लोज होता है। उसके अलावा ये हमारे पास जो चार टेंडन है, ये हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के टेंडन है, क्योंकि ये हमारे पास सुपरफिशियल साइड है और ये डीप साइड है। तो ये जो चार टेंडन होंगे, ये हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन है। उसके अलावा ये जो पर्पल कलर में हमारे पास है, ये हमारे पास है जी अल्नर बर्सा। उसके अलावा ये जो पर्पल कलर में स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास है जी रेडियल बर्सा। अल्नर बर्सा किसको इनक्लोज कर रहा है हमारे पास? टेंडेंस ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड टेंडेंस ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। उसके अलावा ये जो हमारे पास रेडियल बर्सा है, ये किसको इनक्लोज कर रहा है? फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस के टेंडन को। तो यही यहाँ पे लिखा है जी, हमारे पास मीडियन नर्व होती है डीप। उसके अलावा फोर टेंडेंस ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस होती हैं, फोर टेंडेंस ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस होती हैं। उसके अलावा टेंडेंट ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस होता है, जो रेडियल बर्सा के अंदर इनक्लोज होता है। उसके अलावा हमारे पास अल्नर बर्सा होता है, जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडेंट्स को इनक्लोज कर रहा होता है। उसके अलावा हमारे पास टेंडेंट ऑफ फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस, जो कि हमारे पास लेटरल डीप स्लिप के अंदर से पास कर रहा होता है। This structure is flexor digitorum superficialis. This structure is flexor pollicis longus. And this nerve is median nerve. This muscle is flexor carpi radialis. अच्छा, अब इस टॉपिक की आखिरी बात आती है कि कौन कौन से मसल हमारे पास इस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो थिनार मसल्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास होते हैं जी थिनार मसल, जो थिनार एमिनस बनाते हैं। ये जो हमारे पास उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं थिनार एमिनस। वेयर एज जो हमारे पास मीडियली हमारे पास यहाँ पे जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं हाइपोथिनार एमिनस। तो ये यहाँ पे जो मसल्स होंगे और यहाँ जो मसल्स होंगे, वो हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा है, ये थिनार मसल्स एंड हाइपोथिनार मसल अराइज फ्रॉम द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, ये जो हमारे पास है जी, ये हमारे पास ये थिनार मसल्स जो कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ओरिजिनेट कर रहे हैं। उसके अलावा ये हमारे पास है जी हाइपोथिनार मसल, जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। तो ये था टॉपिक हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बारे में।